इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहली क्लास होगी जिसमें आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू से इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बहुत ही साधारण से शब्द होंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल, इन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल आप इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए करते हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है अंग्रेज़ी को बोलने के लिए और लिखने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल आपको आना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो लेवल की होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल की इंग्लिश ग्रामर होगी। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो सबसे पहले देखें, हम सीखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मतलब कि इनको कह सकते हैं हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी इसको हिंदी में हम कहें तो प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, चाहे हाथ में लेकर दिखाएं, किसी भी चीज़ या वस्तु को आप हाथ में लेकर दिखाएं या फिर आप इशारा कर सकते हैं अपनी फिंगर से, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल के हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स और इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। जब आप इशारा करके कोई किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो इन वर्ड्स का, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कौन कौन से हैं वो वर्ड्स। ये है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। तो कौन कौन सी कंडीशन में हम कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखें, इसको दिस पढ़ा जाएगा, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल ज़ीरो लेवल की, इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर मेंशन किया है। दैट है, इसको दैट पढ़ेंगे, ये हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन है दैट। इसको दीज पढ़ेंगे, इसको दीज ना पढ़ें, दीज ज पढ़ेंगे, ज के नीचे बिंदी लगी हुई है दीज। और इसको भी दोज नहीं पढ़ेंगे, दोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोज। दिस जो है इसका मतलब होता है हिंदी में यह है, और ये भी बोल दिया जाता है बोलते समय अंग्रेज़ी को ये, लेकिन इसका मतलब आप समझ लें कि यह है। अगर हमको दैट बोलना है तो इसका मतलब होगा वह है या फिर वो, वह है या फिर वो, यानी कि दैट। दीज मतलब ये, दीज मतलब ये, और दोज का मतलब हो गया वे, दोज का मतलब वे। तो यहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन दिस, दैट, दीज, दोज का, और क्या यहाँ पर इनका हिंदी में मीन है ये आपको मालूम चल गया है। इसके बाद अब कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हम दिस और दैट, यानी कि ये जो छोटी वाली स्पेलिंग दिखाई दे रही है ना, दिस और दैट, जैसे स्पेलिंग भी छोटी है तो छोटों के साथ, यानी कि एक वचन के साथ, चीज़ें छोटी यानी कम होगी एक वचन के साथ, ऐसे समझ सकते हैं इस ट्रिक से कि छोटी स्पेलिंग है तो वो हम उनका इस्तेमाल एक वचन के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ करेंगे। जिसकी भी बात करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। एक की जब हम बात करेंगे तो दिस और दैट का यूज़ करेंगे। दीज और दोज, दीज और दोज जैसे स्पेलिंग भी बड़ी है तो इनका इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करेंगे। किसके साथ? प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। दीज का भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और दोज का भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जान लें कि दिस और दीज, ये जो है ये पेयर, इस पेयर को, इस जोड़े को याद रखें। दिस और दीज, दिस और दीज, यानी जो पास की जो चीज़ें होंगी उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको शो करने के लिए, उनको बताने के लिए हम दिस और दीज का इस्तेमाल करेंगे। दिस और दीज का, जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग दिस जो है छोटी है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल होगा, और दीज जैसे कि स्पेलिंग बड़ी है तो बहुवचन के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जो चीज़ें हैं जिनकी बात हो रही है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इस दिस और दीज में वो पास के लिए है, यानी कि जिन चीज़ों की, जिन वस्तुओं की, जिनकी भी बात करें वो हमारे नज़दीक, हमारे समीप, हमारे पास यानी नियर होनी चाहिए। फिर है दैट और दोज। दैट और दोज, इस जोड़े का, इस पेयर का इस्तेमाल आप ध्यान रखें दूर के लिए हम करते हैं। दैट और
दोज का इस्तेमाल हम दूर के लिए, जब कोई चीज़ें जिनको हम बताते हैं, इशारा करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं, तो वो चीज़ें हमसे दूर रहेगी थोड़ी, ठीक है, वो दूर रहेगी, तब हम दैट और दोज का इस्तेमाल करेंगे। दूर रहेगी, अब आपको पता चल गया कि दैट और दोज में चीज़ें दूर रहेगी, लेकिन चीज़ें अगर सिंगुलर है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्पेलिंग से ही आप समझ रहे हैं, छोटी स्पेलिंग है तो सिंगुलर के लिए, और ये दोज बड़ी स्पेलिंग है तो प्लूरल के लिए। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दिस, दैट, दीज, दोज, किन के साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे देखें एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि यह एक कलम है। मैंने बोला यह एक कलम है, जिस भी कलम की बात हो रही है वो हमारे नज़दीक है। जैसे इस सेंटेंस के पास में यहाँ पर ये जो कलम, ये जो पेन है वो नज़दीक है और एक है, इसलिए हमने लिखा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। तो इस तरीके से नज़दीक के लिए और यह के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया दिस का। फिर देखें, हम बता रहे हैं कि ये कलमें हैं, ये यानी कि बहुत सारी है, देखिए 3 है, मतलब एक से ज़्यादा है, जो पेन है वो एक से ज़्यादा है, तो दीज आर पेन्स। यहाँ पर पेन का पेन्स हो गया क्योंकि प्लूरल हो गई है, लेकिन ये नज़दीक है, तो दिस और दीज का जो पेयर है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इनका। यहाँ पर देखें इज़ लगा है, इज़ और यहाँ पर आर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इज़ जो होता है ना वो एक वचन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आर का इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, इज़ का इस्तेमाल आप सिंगुलर के साथ करेंगे, एक वचन के साथ करेंगे, आर का इस्तेमाल आप प्लूरल के साथ करेंगे, बहुवचन के साथ करेंगे। अगला सेंटेंस देखें, वह एक कलम है, वह एक कलम है। अब ये जो कलम है यानी कि ये जो पेन है ये दूरी पर है, दूरी पर है और एक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। तो दैट इज़ अ पेन, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वह एक कलम है। आप फिंगर से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वह एक कलम है, दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन। इस तरीके से दूर है चीज़ और एक है, तो हमने इस्तेमाल किया दैट का। अब बोला कि वे कलमें हैं, वे यानी कि दूर है, पेन्स जो है वो दूर है और एक से अधिक है यानी कि प्लूरल है, तो हमने बोला दोज आर पेन्स। दोज है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है, दोज आर पेन्स। तो पहली जो कंडीशन है, पहला जो यूज़ है दिस, दैट, दीज, दोज का आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इनका, किनका, दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब जब इनके बाद नाउन आ जाए, किसी का नाम आ जाए, व्यक्ति, वस्तु या कोई चीज़ हो सकती है, जो भी आपके आसपास नज़र आ रही है वो सभी नाउन है, उनमें से किसी का नाम आ जाए दिस, दैट, दीज, दोज के बाद, तो उसे हम अंग्रेज़ी में, इंग्लिश की ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि यह कलम लाल है, तो यानी कि इनके बाद नाम आ रहा है, यह कलम कैसी है, लाल है, तो दिस के बाद पेन आ रहा है, क्या आ रहा है, दिस के बाद पेन। और अभी हमने देखा दिस, दैट, दीज, दोज के बाद इज़, आर आ रहा था, यानी कि वर्ब आ रही थी, क्रिया आ रही थी, तो दिस पैन इज़ रेड, दिस पैन इज़ रेड। तो इस तरीके से भी हम दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलमें लाल है, ये यानी कि बहुवचन की बात हो रही है और नज़दीक है यहाँ पर, ठीक है, मान ले कि नज़दीक है, तो दीज पेन्स आर रेड, दीज पेन्स आर रेड, यानी कि ये कलमें लाल है। तो दिस और दीज का पेयर है, यहाँ पर हम नज़दीक की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं तो दिस का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो दीज का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे देखें, आपने बोला इस तरीके से भी यूज़ करेंगे कि एक सेंस तो आपको समझ में आ गया कि इनके बाद नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे दिस पैन, दीज पैन, सेम ऐसे ही दोज और दैट में भी इस्तेमाल कर लेंगे। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह मुझे पसंद है, तो आई लाइक दिस, दिस का
और दैट और दीज दोज का लास्ट में ऐसे पसंद बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब दिस यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई फ्रूट भी हो सकता है, ये गिलहरी है तो मैंने बोला कि यह मुझे पसंद है, आई लाइक दिस, यह मुझे पसंद है, आई लाइक दिस। डेमोन्स्ट्रेट किया है, शो किया है, फिंगर से पॉइंट आउट किया है, फिंगर से इशारा करके बता सकते हैं, पास में है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई वस्तु है, ये मुझे पसंद है, यानी कि बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, तो मैंने बोला कि आई लाइक दीज, आई लाइक दीज। तो इस तरीके से हम एंड में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह मुझे पसंद है, दूर है, और पॉइंट आउट किया, इशारा किया फिंगर से कि वह मुझे पसंद है, आई लाइक दैट, यानी दैट का इस्तेमाल किया, दूर है और एक है। फिर बोला कि वे मुझे पसंद है, वे मुझे बहुत सारी है, दूर है, पॉइंट आउट किया, इशारा किया मैंने, आई लाइक दोज, आई लाइक दोज। तो इस तरीके से आप दिस दैट दीज दोज का लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाक्य के अंत में भी। अब आगे जो है रूल वो देखें कि जब किसी का परिचय कराते हैं तब भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने बोला सिंगुलर और प्लूरल का आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये, या आप बोल सकते हैं यह मेरा दोस्त राम है। आप किसी से परिचय करा रहे हैं, किसी ग्रुप में खड़े हैं, वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि यह मेरा दोस्त राम है, तब आप बोलेंगे दिस इज़ माई फ्रेंड राम। तो उस समय भी, उस वक्त भी आप इस दिस का इस्तेमाल करेंगे कि दिस इज़ माई फ्रेंड। एक है इसलिए मैंने बोला कि दिस। अगर ज़्यादा है, प्लूरल है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि ये मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त है कौन, राम और श्याम, ये मेरे दोस्त राम और श्याम है। तो इस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, दीज आर माई फ्रेंड्स राम एंड श्याम, दीज आर माई फ्रेंड्स राम एंड श्याम। तो यहाँ पर आर लग गया, एक से अधिक की बात हो रही है, दीज लगाया क्योंकि दो दोस्त की बात हो रही है। और दूसरी कंडीशन है कि टेलीफोन पर बात करते समय भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने बोला कि हेलो मैं राम हूँ, तो हेलो दिस इज़ राम, मैं राम हूँ, दिस इज़ राम। तो इस तरीके से फ़ोन पे बात करते समय भी इस दिस का यूज़ करेंगे। आई एम राम नहीं, दिस इज़ राम। आगे देखें, क्या आप राम हो, इज़ दैट राम। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न कर सकते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप राम हो, क्या आप हो राम। तो इस तरीके से इज़ दैट राम, इज़ फिर दैट राम। तो इस तरीके से भी आप दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी इस्तेमाल है, जो शुरुआती वर्ड्स है दिस दैट दीज दोज, इनका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर बताया। आगे देखें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना तो आप इंग्लिश की शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी शब्द है, जैसे कि यहाँ पर देखें, ये है इज़, एम, आर। इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम में, जो अभी वर्तमान काल चलता है ना, उसमें करते हैं। फिर देखें वॉज और वर, इनका इस्तेमाल हम पास्ट टाइम में, जो बीत गया है ना समय, उसके लिए करते हैं। विल बी और शैल बी, फ्यूचर में जो आने वाला समय है उस वक्त के लिए हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये जो है इज़ है, इसको आप इज़ पढ़ें ना कि इज। यहाँ पर देखें ज के नीचे एक बिंदी लगी है, तो इसका जो साउंड होगा वो ज आएगा ना कि ज। तो इज़ पढ़ेंगे और इसका जो मीन जाएगा वो जाएगा है के सेंस में। और इस इज़ का इस्तेमाल आप करेंगे एक वचन के साथ। ऐसे ना समझ में आए तो समझे कि ही के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे, शी के साथ इज़, इट के साथ, और कोई भी नाम हो सकता है, एक होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे ही इज़, शी इज़, इट इज़, और कोई नाम जैसे कि राम इज़। इस तरीके से आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे कि बोला वह अच्छी है, वह यानी कि कोई लड़की है, तो शी इज़, इसके साथ इज़ का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने बताया शी के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे। जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने की, तो इन वर्ड्स को चाहे समझ लें, सीख लें या फिर रट लें, लेकिन इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि जब भी आप एडवांस लेवल तक जाएंगे तो इनका जो बेस है ना, जो जड़ है, वो मजबूत होनी चाहिए।
अब बोला कि शी इज़ गुड, जो ये गुड है यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। अभी मैं यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को बनाना नहीं बता रही हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंसेस, बिल्कुल साधारण से वाक्य हैं वो है। अभी क्रिया जो होगा वो आगे आएगी, क्रिया के वाक्य। अभी तो टेंसेस से भी निचला जो लेवल है, ज़ीरो लेवल, वो आप सीख रहे हैं। देखिए वह अच्छी है, शी इज़ गुड, शी इज़ गुड। इस तरीके से आपने इज़ का इस्तेमाल कर लिया। फिर है एम, इसको पढ़ेंगे एम इस तरीके से, हूँ, ठीक है। आई के साथ प्रेजेंट टाइम में हम एम का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ आई एम। जैसे मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। तो यहाँ पर ये जितने भी वाक्य हैं इनमें क्रिया आपको नज़र नहीं आएगी, वर्ब आपको दिखाई नहीं देगी, उनको भी कवर करेंगे जब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप टेंसेस को शुरू करेंगे तब। आगे देखें आर, ए आर ई आर, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे आर। और है वी, यू, दे, और बहुवचन के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी आर, यू आर, दे आर। यू एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आएगा। सेंटेंस देखें, वे ईमानदार है, वे यानी कि दे। अब दे है तो हमने लिखा आर, दे आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ऑनेस्ट की बात हो रही है, दे आर ऑनेस्ट। तो आपको नज़र आ रहा है वर्ब नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल के सेंटेंसेस है जहाँ पर आप टेंसेस से भी पहले शुरुआत करते हैं, वो क्लास है ये। फिर देखें वॉज का इस्तेमाल पास्ट टाइम में, बीते हुए समय के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसको वॉज पढ़ें, इसको वॉज बिल्कुल ना पढ़ें, वॉज, क्योंकि ये जो ज है इसके नीचे बिंदी है तो ज का साउंड दे रहा है, वॉज। था या थी का सेंस निकलेगा हिंदी में। आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, नेम यानी कि राम वॉज। इन सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टाइम में एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। आप याद कर लें, आई, शी, इट, नेम, इनके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देखिए, वह यहाँ था, वह यहाँ था, ही वॉज हियर, ही वॉज हियर, वह यहाँ था। अगला वर्ड देखें, वर। वर, इसको वर पढ़ेंगे, इसको भी वेयर बिल्कुल ना पढ़ें। वेयर और वर दोनों की स्पेलिंग में और दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। वर पढ़ेंगे यानी कि थे, वर थे। हम इसका इस्तेमाल करेंगे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वी, यू, दे। याद कर ले, वी वर, यू वर, दे वर। वी वर, यू वर, दे वर, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर का। और इनको आप समझे कि ये है प्लूरल सब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, आप दुखी थे, यू वर सैड, यू के साथ हमने वर का इस्तेमाल किया। तो यू जो है वो एक वचन के लिए भी आता है, यानी सामने वाला जो यू है एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो तब भी इसके साथ वर का इस्तेमाल होगा, यू वर सैड। आगे देखिए, विल बी, इसको पढ़ेंगे विल बी, ये प्रोनाउंसिएशन है विल बी। होगा, होगी या होगे के सेंस में फ्यूचर टाइम के लिए हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए। और इस विल बी का इस्तेमाल सबके साथ होता है। मॉडर्न इंग्लिश में हम अभी विल का ही इस्तेमाल करते हैं, शैल बी का लेस इस्तेमाल करते हैं। और वैसे शैल बी का इस्तेमाल दोनों का सेम मीन जाएगा, इसको शैल पढ़ेंगे, सेल नहीं पढ़ेंगे, शैल, शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है, आई और वी के साथ। जैसे अब देखें, वह घर पर होगा, वह घर पर होगा, तो ही विल बी एट होम। होगा, अब होगा, होगी, होगे से आपने समझ लिया कि हमको विल बी का इस्तेमाल करना है और सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। अब आगे देखें, हम वहाँ होंगे तो वी शैल बी देयर, वी शैल बी
देयर। तो ये बिल्कुल बेसिक वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है, इज़ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। तो यहाँ पर क्लास 1 जो है इंग्लिश ग्रामर की वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आप क्लास 2 में भी बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास 1 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।